वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, आपकी 11 फरवरी को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़। तो इसमें आपको दिया जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के 50 सवाल। इस टॉपिक से आपको 50 सवाल दिए जाएंगे और आप बताइए आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पहला है कि निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना बम्बई में की गई थी। फिर दूसरा है सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की गई थी। और तीसरा है सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन 1 दिया है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी केवल 3 है और ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए सही जवाब है ऑप्शन डी, ये वाला, यानी तीनों स्टेटमेंट शुरू किए गए हैं। तो 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसमें कितने सदस्य थे? 84, 76, 72 या फिर 82? तो देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें थे कुल 72 सदस्य। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो INC है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अब ये स्थापना हुई कहाँ पे थी? बम्बई में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और स्थापना के समय सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 72। अब आप बताइए INC के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आप लोगों के लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइए INC के संस्थापक कौन थे। बाकी ये मैंने बता दिया, स्थापना हुई थी 1885 में, मुंबई में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सदस्य के स्थापना के समय सदस्यों की संख्या थी 72। संस्थापक का नाम बताइए आप सभी। फिर अगला सवाल है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता? तो इसमें देखिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। फिर है विषय निर्धारणी समिति। विषय निर्धारणी समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से संबंधित थी? तीसरे, दूसरे, चौथे या फिर 5वें? तो जो विषय निर्धारणी समिति है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन से संबंधित थी। अब तीसरे अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। ये हुआ था मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, तीसरा ऐसा पहला सम्मेलन था जिसका कार्य प्रतिनिधियों की एक समिति के हाथों में सौंपा गया था। और इस समिति को बाद में विषय निर्धारणी समिति कहा गया। ठीक है, तीसरे अधिवेशन वाली जो तैयब जी के अध्यक्षता में हुई थी मद्रास में। अगला सवाल है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक किसने 1890 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? ठीक है, चंद्रमुखी बोस ने, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी ने, कादम्बिनी गांगुली ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। और इन्होंने 1890 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। फिर अगला सवाल है कि आपको गलत विकल्प चयन करना है। दिया गया है कि 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। फिर 1888 में इंडियन एजेंसी की स्थापना की गई। 1889 में गठित ब्रिटिश समिति ने 1890 ईस्वी में इंडियन नामक मासिक पत्रिका जो है प्रकाशित की थी। और फिर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो इसमें गलत कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने की थी इसकी स्थापना। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। फिर अगला स्टेटमेंट दिया है कि 1888 में ये इंडियन एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो इसकी भी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने ही। अध्यक्ष कौन थे इसके इंडियन एजेंसी के? वो थे विलियम दिग्बी। फिर अगला दिया है 1889 में ब्रिटिश समिति ने, जिसने 1890 में इंडियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये हो गया तीनों स्टेटमेंट, सब सही है, कोई गलत नहीं है। फिर अगला स्टेटमेंट है कि 7 अगस्त 1905 को कहाँ पर टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई? नागपुर में, कलकत्ता में, लखनऊ में या फिर बम्बई में? तो इसमें देखिए कलकत्ता में यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसके सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत में राखी दिवस के रूप में मनाया गया? ठीक है, तो ये मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो ये किसके सुझाव पर? ये रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। देखिए बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो ये हुआ था 1905 में। वायसराय कौन था उस समय? वायसराय था कर्जन। तो इसी के विरोध में 7 अगस्त इसी के विरोध में जो ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद जो बंगाल विभाजन की एक और बात करें, विभाजन हो गया था कर्जन के समय में। और विभाजन रद्द कब हुआ था? विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। ठीक है, और इस समय कौन था? इस समय था लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग। ये सारे जो सवाल हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पता चला आपको। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में राखी दिवस के रूप में किसके सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के। अब राखी दिवस आया किस हिसाब से था? उसका बैकग्राउंड क्या था? ये आया था बंगाल के विभाजन के कारण। ठीक है, तो 7 अगस्त को ये देखिए सबसे पहले बंगाल का विभाजन हो गया आपका 1905 में। ये लॉर्ड कर्जन था वायसराय उस समय। ठीक है, उसके विरोध में आंदोलन शुरू किए गए। फिर बाद में 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में। और उस समय कौन था? ये था लॉर्ड हार्डिंग इसके समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 9 नवंबर कितनी ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के समय। तो देखिए 1903, 1904, 1905 या 1906? तो राइट आंसर है 1905। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। अब आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को सद्गुरुदास बैनर्जी ने की थी। अब आपको गलत विकल्प इसमें बताना है कि केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, एक और 2 दोनों गलत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने अनुशीलन समिति के नाम का सुझाव दिया था? वारिदत्त घोष, भूपेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इनके नाम का जो सुझाव था वो दिया था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के बारे में। ठीक है, अब अनुशीलन समिति के बारे में सुन लीजिए थोड़ा। अनुशीलन समिति स्थापना कब हुई? 1902 में। कहाँ पर की गई थी स्थापना? ये की गई थी कलकत्ता में। ठीक, अब इसमें वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ये 2 नाम याद कर लीजिएगा अनुशीलन समिति के संबंध में। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, इन दोनों के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन का समिति का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। ठीक है, अनुशीलन समिति। फिर और इसका जो ये नाम है अनुशीलन समिति, ये नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य या फिर मनवेंद्र नाथ रॉय द्वारा सुझाया गया था। और इसका पहला सम्मेलन 1906 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नासिक षड्यंत्र केस के बारे में। नासिक षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? ठीक है, तो अनंत लक्ष्मण कोन्हेरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे,
विनायक देश पांडे या फिर वीडी सावरकर। तो नासिक षड्यंत्र जो केस था, इसमें वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। नासिक षड्यंत्र केस हुआ कब था? ये केस देखिए हुआ था 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। क्या हुआ था कि 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, इनको अनंत लक्ष्मण कोन्हेरे ने गोली मार दी थी। इन्होंने मार दी थी गोली। ठीक है, फिर जैक्सन हत्याकांड में कन्हेरे, गोपाल कर्वे और ये विनायक देश पांडे, इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। इन तीनों को इस केस में दे दी गई थी फांसी। और जो वीडी सावरकर थे, इनको किया गया था लंदन से गिरफ्तार, वहाँ से इनको नासिक लाया गया और इनको दे दी गई थी आजीवन कारावास की सज़ा। ठीक है, तो ये था नासिक षड्यंत्र केस। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद 1939 में आयोजित त्रिपुरा अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद अली, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसमें सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो इसके बारे में सुन लीजिए। 1939 में हुआ था आईएनसी का त्रिपुरा अधिवेशन। ठीक है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया जो थे उनको हरा करके दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन जो कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो गया था इनका, सुभाष चंद्र बोस का, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वो इस सेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक, अब आगे है, अगला आता है कि किसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका देखिए राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की ओर से घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें देखिए पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब विभाजन रद्द किया गया था तो उस समय में कौन था, तो बता लेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में दिया है चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है हॉर्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी है मिंटो द्वितीय, फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसमें? हॉर्डिंग द्वितीय। तो क्या हुआ कि जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम ये दिल्ली आया था और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया, जहां पे वायसराय हॉर्डिंग ये द्वितीय ने सम्राट की ओर से घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। फिर उसके बाद 1912 से जो दिल्ली है वो कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत संगठन के द्वारा रूसी क्रांतिकारियों को बम बनाने की कला सीखने के लिए पांडुरंग महादेव बापट को कहाँ भेजा गया था? बर्लिन, पेरिस, जर्मनी या फिर वैंकूवर? ठीक है, तो ये बताइए। तो इसका देखिए राइट आंसर है पेरिस। ठीक है, पेरिस। तो अभिनव भारत संगठन, इसके बारे में देखिए। अभिनव भारत संगठन क्या है? स्थापना कब की गई थी? 1904 में। कहाँ पर? नासिक में। ठीक है, संस्थापक कौन थे अभिनव भारत के? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। स्थापना मैंने बता दी 1904 में नासिक में। अब फिर आती है बात कि सवाल में जो पूछा गया है कि अभिनव भारत संगठन के द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पांडुरंग महादेव बापट को पेरिस भेजा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित आपको गलत कथन बताना है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण इनको सजा हुई थी। बिल्कुल सही बात है। 1896-1897 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था।
ये भी सही है। और मांडले जेल जो कि बर्मा में इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी? ठीक है, किसने इनकी तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही वायसराय कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। अब आगे है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ घोषित किया था? लाहौर में, लखनऊ में, बम्बई में या फिर कलकत्ता में? तो इसका राइट आंसर है लाहौर। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए, सबको पता है कि एम.के. गांधी ने केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगाम का अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। अब देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। बर्खास्त आंदोलन 1936 में हुआ था, बर्खास्त आंदोलन बिहार में हुआ था और ये लगान में वृद्धि के खिलाफ था। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो ये देखिए, इसमें राइट आंसर है 1 और 2। ये आंदोलन देखिए 1936 बिहार में हुआ था, लेकिन ये जो आंदोलन था ये कब्जा अधिकारों के संबंध में जमींदारों की नीतियों के विरुद्ध था। ठीक है, न कि लगान में वृद्धि के खिलाफ था, ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1921-22 के दौरान पासी और अहीर जातियों के सदस्यों के नेतृत्व वाले एका आंदोलन से प्रभावित नहीं था? ठीक है, अलीगढ़, हरदोई, बाराबंकी या फिर सीतापुर? तो इसमें राइट आंसर है अलीगढ़। ठीक है, 1921-22 के दौरान ये जो पासी अहीर जातियों का एका आंदोलन हुआ था, इसमें ये अलीगढ़ जो था ये प्रभावित नहीं था, बाकी हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर जिलों में ये काफ़ी प्रभावित था। ये आंदोलन था किस लिए? ये था किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। ठीक है, जिसे यह स्थान दिया हुआ है नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित किया गया था। कहाँ के नील बागान मालिकों द्वारा? ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी, ब्रिटिश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये था, ये तीनों नहीं थे, बल्कि इसका राइट आंसर तो आपको इनमें से कोई नहीं हो गया, बाकी ये यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा ये आरोपित किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये किया गया था चंपारण बिहार के किसानों के द्वारा। शुरू कब किया गया? 1917 में। ठीक है, चंपारण कृषक अधिनियम ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और ये जो प्रथा थी ये यूरोपीय नील बागान के मालिकों द्वारा आरोपित की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह के खिलाफ, बारदोली सत्याग्रह किसके खिलाफ था? उच्च जातियों के उत्पीड़न, बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि और तीसरा है अपनी ज़मीन खोए जाने की संभावना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें देखिए पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, कुनबी पाटीदार भूमि मालिक किसानों और अछूतों द्वारा बारदोली सत्याग्रह मेहता बंधुओं तथा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समर्थित 1928 में ये सूरत में। इसमें आपसे पूछा भी जाता है, फेमस पर्सनैलिटी का नाम दिया जाता है, पूछा जाता है बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इससे संबंधित। इसमें था क्या? इसमें उच्च वर्ग के उत्पीड़न और बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि के खिलाफ ये था। ठीक है, ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तेभागा आंदोलन, बर्गरदारी विधेयक पारित किया गया, पाबना कृषि विद्रोह, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, पंजाब कृषक विद्रोह, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया और डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गलत कौन है? इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब सब सही है। तो बस समय देख लीजिए। तेभागा आंदोलन ये तो आपने देख लिया,
बर्गरदारी विधेयक के द्वारा पारित किया गया। पाबना कृषि विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में। आगे आप देख ही रहे हैं, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। पंजाब कृषि विद्रोह कब हुआ? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया कब? 1900 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में महात्मा गांधी की प्रारंभिक गतिविधियों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सामूहिक हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह, प्रथम असहयोग आंदोलन। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें देखिए केवल ऑप्शन बी जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये प्रथम भूख हड़ताल थी। अब चलिए और सभी के बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, और ये गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, ये इसमें जाएगा, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर बात करें तो ये उसके बाद 1918 में हुआ। ये तो बिल्कुल सही है कि प्रथम भूख हड़ताल थी ये। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ, लेकिन ये गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह। और वहीं रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ, ये प्रथम सामूहिक हड़ताल थी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस देख लीजिएगा। आगे है कि साइमन कमीशन से संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। साइमन कमीशन से संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसकी नियुक्ति 1927 में हुई, इसमें 7 सदस्य थे और 3 फरवरी 1928 को मुंबई ये पहुंचा था और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको गलत विकल्प बताना है, तो इसमें है डी, इनमें से कोई नहीं, ये सब सही है। तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको श्वेत कमीशन कह के बुलाया था और इसका बहिष्कार और विरोध भी किया था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अब कौन समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई? रूसी, ब्रिटिश, जर्मन या फिर पुर्तगाली? तो ये था ब्रिटिश। तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी स्थापना की गई 1905 में। कहाँ पर स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई थी लंदन में। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे इसके श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे इसके संस्थापक। अगला है, इसकी स्थापना ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। ठीक, तो ये देख लिया ना, इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी 1905 लंदन और श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के नाम के रूप में जाना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी विजया लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा या फिर सरोजिनी नायडू? तो इसका राइट आंसर है मैडम भीकाजी कामा। तो जो मैडम भीकाजी कामा थी, इनको भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर कब लहराया गया? कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पे कब लहराया गया? 23 दिसंबर 1906, 26 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906 या फिर 7 अगस्त 1906? तो ये लहराया गया था 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी? ठीक है, वायली की हत्या के बारे में पूछा गया है। मदन लाल धिंगरा, प्रफुल्ल चाकी, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर विनायक दामोदर सावरकर? तो इनकी स्थापना की गई थी, इनकी गोली मार करके हत्या की गई थी मदन लाल धिंगरा के द्वारा। ठीक है, तो सुन लीजिए इसको एक बार कि 1 जुलाई लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा के द्वारा इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष पूछा गया है आपसे। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये सोहन सिंह भकना थे इसके अध्यक्ष। तो 1 नवंबर 1913। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना कब? 1 नवंबर 1913 को।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में इसका गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे, ठीक है, लाला हरदयाल जो थे वो संस्थापक थे, इसके संस्थापक। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे सोहन सिंह भकना। दोनों सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, गदर पार्टी का संस्थापक भी और इसका अध्यक्ष भी। फिर है, निम्नलिखित में से किस पर 1910 में बंगाल पुलिस के उपाधीक्षक और खुफिया अधिकारी शमसुल आलम की हत्या का आरोप लगाया गया था और हावड़ा संयंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल या फिर प्रफुल्ल चाकी? तो इसका देखिए राइट आंसर है वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी है। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी पर 1910 में बंगाल पुलिस के उपाधीक्षक और खुफिया अधिकारी शमसुल आलम की हत्या का आरोप चलाया गया था और हावड़ा संयंत्र केस में मुकदमा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन 1908 में गठित यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक थे? यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक तारकनाथ दास, जीडी कुमार, सचिंद्र नाथ सन्याल? तो पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, केवल दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो यूनाइटेड इंडिया हाउस थे इसके संस्थापक कौन कौन? तारकनाथ दास और जीडी कुमार। अब यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, ठीक है, सिएटल, अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति की नियुक्ति की जिसको तहकीकात समिति कहा जाता है। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रफुल्ल जयकर, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू या फिर CR दास? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसके बारे में सुन लीजिए। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति की नियुक्ति की थी जिसको तहकीकात समिति कहा जाता है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा इसके अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी भी थे, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, CR दास और प्रफुल्ल जयकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी? ठीक है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, नायर सर्विस सोसाइटी या फिर नील आयोग? किसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए नील आयोग की स्थापना। नील आयोग की स्थापना 1860 में हुई थी, ठीक है, तो इसलिए 19वीं शताब्दी में है। बाकी ये जो है श्री नारायण धर्म परिपालन आयोगम, इसकी स्थापना 1902-1903 में हुई थी, ठीक है, 1902-1903 में। और साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1916 में, ये 1916 में। और 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1914 में। तो 19वीं शताब्दी की में स्थापना हो गई थी नील आयोग की। फिर कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। लॉर्ड मेयो, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, लॉर्ड लैंसडाउन, डूरंड आयोग की स्थापना, लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड कैनिंग, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। तो कौन सा इसमें पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है? तो ये है डी वाला, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, बाकी सब तो एकदम सही है। इसमें जो लॉर्ड कैनिंग वाला पूछा गया है ये गलत है। यहाँ पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना के समय कौन था, किसने करवाई? ये थे जॉन लॉरेंस। इस समय में थे जॉन लॉरेंस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि BR अम्बेडकर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बहिष्कृत हितकारी सभा 1927, बहिष्कृत भारत 1927, समाज समता संघ 1927, महार सत्याग्रह 1927। इसमें देखिए पहला वाला ये गलत है। BR अम्बेडकर से संबंधित जो बहिष्कृत हितकारी सभाएं 1927 नहीं बल्कि ये है 1924। इसके अलावा बहिष्कृत भारत, समाज समता संघ और महार सत्याग्रह ये सब 1927 है, ठीक है। अगला सवाल है कि काल क्रमानुक्रमिक क्रम में इनको आपको व्यवस्थित करना है। नादर महाजन संगम,
अखिल भारतीय स्पृश्यता विरोधी लीग, जाति निर्धारिणी सभा, महिष्य समिति। तो इसका सही जो क्रम है वो देखिए, सबसे पहले इसका ईयर देखेंगे। नादर महाजन संगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1910 में। ठीक है, 1910 में इसकी स्थापना हुई। अखिल भारतीय स्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी 1932 में। ठीक है, और उसके बाद है जाति निर्धारिणी सभा। जाति निर्धारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1897 में, और महिष्य समिति की स्थापना की गई थी 1901 में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी मूवमेंट की स्थापना से संबंधित नहीं था? डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, C.N. मुदलियार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जस्टिस पार्टी मूवमेंट की अगर बात करें, ये शुरू हुआ 1916 मद्रास से, और टी.एम. नायर ये इसमें से ये जो ऑप्शन है ना, अच्छा पूछा गया है कि इसमें से संबंधित किससे संबंधित नहीं था? तो देखिए तीनों इससे संबंधित थे। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और C.N. मुदलियार के नेतृत्व में। तो तीनों संबंधित थे, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संबंधित नहीं पूछा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तथ्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो सबसे पहले उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। फिर उन्होंने 22 सितंबर 1942 को शहीदी दिवस मनाया था, ये गलत है। 22 दिसंबर 1942 नहीं, बल्कि 22 दिसंबर 1944 को मनाया था शहीदी दिवस। ठीक है, बाकी आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1943 में। 1943 में कहाँ पर? सिंगापुर में। फिर हुआ था इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1927 में। 1927 इन्होंने धारा सभा असेंबली से चुनाव लड़ा था और इसका इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो ये है 1939। ठीक है, तो ये 1944 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होता है इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1942 में आयोजित बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, राय बिहारी बोस ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने? तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, तो देखिए जून 1942 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको बैंकॉक सम्मेलन कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने 1923 में संयुक्त रूप से कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ऑप्शन ए है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। तो इसमें 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों ने संयुक्त रूप से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें स्थापना पूछा गया है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने इसमें सचिव का काम किया था और चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष के रूप में काम किया था। मोतीलाल नेहरू क्या थे? मोतीलाल नेहरू थे इसके सचिव। ठीक है, और चित्तरंजन जो थे वो थे अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? काकोरी षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास की सजा किसको सुनाई गई थी? ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थे सचिंद्र बख्शी। काकोरी षड्यंत्र का परिणाम अगर देख लें तो इसमें मृत्युदंड, सुन लीजिए बस, मृत्युदंड दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, और ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक है, इन दोनों के अलावा कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला, जिनको दे दिया गया था मृत्युदंड। ठीक है, और आजीवन कारावास किसको दिया गया था? आजीवन कारावास में थे सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, याद कर सकते हैं, इजी है, दोनों का नाम सचिंद्र। ठीक है, ये हो गए सचिंद्र बख्शी और दूसरे थे सचिंद्र नाथ सान्याल।
सचिंद्रनाथ सान्याल, इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप के सेलुलर जेल में। ठीक है, कौन सी जेल थी? सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता, दिल्ली, पूना या फिर बम्बई में? ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। अब इसके बारे में सुन लीजिए। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। स्थापना कब की गई थी? 1928 में। ये 19 है। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने इसकी स्थापना की दी थी। ये थी दिल्ली के फिरोज शाह में स्थापित, और इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। काकोरी संयंत्र, सैंडर्स का मर्डर, दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना और चटगांव शस्त्रागार छापा। ठीक है, तो इसको आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो काकोरी संयंत्र कब हुआ था? काकोरी संयंत्र देखिए हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में काकोरी संयंत्र। सैंडर्स का मर्डर कब किया गया था? सैंडर्स का मर्डर हुआ था 1928 में। फिर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, ये हुआ था 1929 में। और ये चटगांव शस्त्रागार जो छापा है, चटगांव विद्रोह, ये हुआ था 1930 में। ठीक है, तो सही क्रम इसका क्या है? ये है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, 4। फिर है 14 जुलाई को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब? ठीक है, तो ये देखिए, ये पारित किया गया था 1942, 14 जुलाई 1942 में वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, जिसको भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो तभी ये वर्धा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था 14 जुलाई 1942। फिर महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने, पता नहीं ये ऑप्शन दिया है, चयनित अनुयायियों के साथ शुरू किया था। कितने चयनित अनुयायी थे उसमें? 72, 76, 78 या फिर 79? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 78। ठीक है, दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक मार्च 12 मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भारत स्त्री मंडल कलकत्ता, भारत महामंडल पूना, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी मुंबई और द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन मद्रास। तो गलत ऑप्शन बताइए। तो इसमें गलत ऑप्शन है भारत धर्म महामंडल पूना। ठीक है, बाकी सब सही है। भारतीय स्त्री मंडल कलकत्ता, भारत धर्म महामंडल, ये हो गया आपका, ये पूना नहीं, ये होगा बनारस। ठीक है, पूना नहीं होगा, ये बनारस होगा। बाकी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी मुंबई और द इंडियन वीमेन एसोसिएशन मद्रास बिल्कुल सही है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अगस्त प्रस्ताव और श्री राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1936 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 और CR फॉर्मूला जो है 1944। तो सही क्रम क्या होगा इसका? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन C। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपके 50 सवाल। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया हुआ है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।